आगे चलिए बेटा, बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। अगेन मैंने इसको नोटिस किया कि शायद बेटा 3 बार ये वाला सवाल पूछ रखा था और रिलेटिवली थोड़ा सा टफर काइंड ऑफ क्वेश्चन तो है, 2-3 बड़ा कॉन्सेप्ट इसके अंदर मिक्स है। मैं इस सवाल को बड़ा 2 तरीके से समझाऊंगा, दोनों तरीके अपनी जगह अच्छे हैं, है ना। मैं एक तरीका ऑफ कोर्स बेसिक है, एक बड़ा ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा एक इंटेलिजेंट तरीका और भी सोचते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बेटा, उसका मास जो है बेटा वो 1 केजी दे रखा है, एक्सपीरियंसेस ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स, बेटा उस पर कोई फोर्स लग रहा है और फोर्स बड़ा वेरिएबल है। फोर्स है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, बस इतना सा इकलौता फोर्स और कोई फोर्स ही नहीं। पावर पूछा है किसी भी टाइम पे कितना, तो मेरे जैसे मैंने कहा कि बेटा पावर पूछा तो मेरे बच्चे के दिमाग में सबसे पहले जो बात आएगी ना वो आएगी कि सर किसी टाइम पर अगर पावर पूछा है तो सर पावर तो एफ डॉट वी होता है। मतलब कुछ भी बोलो ना उससे पहले बच्चा बोले सर एफ डॉट वी, पावर बोलते उसके एफ डॉट वी आएगा और बच्चा बोले सर एफ पता है बस वी निकाल लेता हूँ। सही बात है बेटा, यही थॉट सबसे प्राइम है और इसी से आंसर आना चाहिए। वी कैसे निकालेंगे, मेरा बच्चा बोलेगा सर फोर्स इज ऑफ कोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा मास ऑफ कोर्स एस आई यूनिट में तो 1 ही है ना, मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। एक्सेलरेशन मतलब हमारा जो dv बाई डी टी है बेटा वो बड़े आराम से आ गया 2t आई कैप प्लस बेटा 3t स्क्वायर जे कैप, ऑफ कोर्स बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। dt को बेटा ऊपर ले जाओ, हमारे पास बड़ा आराम से किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आएगी, डायरेक्ट लिख दो बेटा। वेलोसिटी मेरे ख्याल से आएगी शायद t स्क्वायर आई कैप प्लस बेटा t क्यूब जे कैप, किसी भी टाइम पर आपके पास बेटा ये वेलोसिटी। तो किसी भी टाइम पर बेटा फोर्स मुझे पता है बेटा, फोर्स इज ऑफ कोर्स 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी इज ऑफ कोर्स t स्क्वायर आई कैप प्लस बेटा t क्यूब जे कैप। बेटा आई कैप का आई कैप के साथ किया तो आई थिंक बेटा 2t रेज टू पावर 3, बेटा आई कैप डॉट आई कैप इज ऑफ कोर्स 1 प्लस बेटा t स्क्वायर t रेज टू पावर बेटा 3 टाइम्स t रेज टू पावर 5, बेटा जे कैप डॉट जे कैप इज ऑफ कोर्स बेटा 1। डॉट प्रोडक्ट बेटा आंसर जो आएगा ऑफ कोर्स वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। So answer should be what 2t raised to power 3 plus 3t raised to power 5. I think the answer should be your second one. बट सेकंड है ना बट, अच्छा थर्ड क्यों बोल रहे हो? अच्छा मैंने पीछे का पढ़ लिया, सेकंड आंसर इज बड़ा बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पर दिक्कत बताता हूँ ना कि इशू क्या है। बड़े आराम से आंसर आ गया, सही बात है, लेकिन आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मैंने ना इसमें एक छोटा सा assumption लिया एंड दैट assumption इज टोटली फाइन। इनिशियली पार्टिकल रेस्ट पे है ना बेटा, अगर इनिशियल पार्टिकल के पास अगर कोई और वेलोसिटी होती ना तो आंसर ये नहीं आता। मैंने क्या बड़ा assumption लिया, जब मैंने dt को ऊपर लेके गया थोड़ा ऑफ कोर्स मैंने इंटीग्रेट किया होगा, तो जब टाइम जीरो था थोड़ा वेलोसिटी जीरो लगी तभी तो ये वाला एक्सप्रेशन आया होगा ना। अगर कोई ओवर टाइम होता तो बेटा वेलोसिटी के अंदर वो टर्म भी तो आती। अगर मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी मान लो लेट्स से कि 5 आई कैप, तो आंसर वुड हैव बीन t स्क्वायर आई कैप प्लस t क्यूब जे कैप प्लस 5 आई कैप, ये होती ना, है ना। तो उस केस में आपका आपके पास ऑफ कोर्स बड़ा आंसर कुछ और ही आता। तो मैंने बेटा वो जीरो मान के बड़ा ऑफ कोर्स इंटीग्रेट किया, बट दैट इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ assumption टू टेक ना, ये चलता बेटा है ना। हाँ बेटा, हाँ बेटा मैदान वही वाली बात मैं बोल रहा था कि बेटा इसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी तो सवाल बोनस होगा, नहीं ये तो मान के चल। अब इसमें ना कोई बच्चा ना कह सकता है कि सर ये वाली बात आपने बहुत ही बढ़िया बता दी, सवाल अच्छे से हो गया, मैं समझ भी गया, बट कोई बच्चा ना इसमें एक इंटेलिजेंटली एक बात और बोल सकता है। वो ये कह सकता है कि देखो सर, अब सुनना कि मतलब बच्चा कैसे कैसे सोचता है, बच्चा तो ठीक है ना, हर तरह सोच सकता है। वो एक बात और बोल सकता है कि सर आपका तरीका बढ़िया था लेकिन मेरे पास एक रास्ता और है। मैंने पूछा क्या, वो बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी है ना वो ऑफ कोर्स वर्क के बराबर है, जो भी काइनेटिक एनर्जी वो वर्क के बराबर है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू बाई डी टी निकालो या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो, बात तो एक ही है। सही बात है। और किसी भी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी लिखना हमारे लिए भी अगेन आसान सा काम है। किसी भी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी बेटा समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप, तो बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा स्पीड लिखनी है भाई, कम ऑन यार, वेलोसिटी बेटा दिस आई कैप प्लस दिस जे कैप है, तो स्पीड होगी रूट ऑफ टी रेज टू पावर 4 प्लस टी रेज टू पावर 6, इजंट इट। जैसे ये v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप है, तो बड़ा स्पीड क्या होती है रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और बड़ा रूट आपके पास कैंसिल हो गया, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ टाइम्स टी रेज टू पावर 4 प्लस टी रेज टू पावर 6, ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन पावर क्या है,
बेटा पावर ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव है, जैसे कि बेटा आप वापस चेक कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव आपके पास बेटा वापस से यही आ जाएगा जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, ये वाली बात बेटा मेरे ख्याल समझ में आ गई। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बेटा दिस इज द स्मार्टर वे, मैंने कहा दिस इज द अदर वे, है ना। हाँ बेटा, प्रीतम कह रहे हैं सर इनिशियल वेलोसिटी इज देयर, तब एफ इज इक्वल्स टू एम में एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स बेटा एप्लीकेबल है, लेकिन वो डी बाई डी टी में इंटीग्रेट करेंगे ना तब एक एक्सप्रेशन तो आएगा, नहीं क्या। चलिए बेटा आगे चले, कोई बात बेटा बोल दो, हम आगे चलो। बड़ा ये वाला तरीका समझ में आ गया ना कि भाई पावर निकालने के लिए चाहे वर्क को डिफरेंशिएट करो, चाहे काइनेटिक एनर्जी को डिफरेंशिएट करो, बात तो एक ही ना यार, क्योंकि वर्क और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो तो सेम ही होता है। तो डी के बाई डी टी निकालना है, डी डब्ल्यू डी टी निकालना, बात तो एक ही बेटा, है ना। तो मैंने बेटा ऐसे लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर, और किसी में स्पीड निकालना बेटा क्या है, रूट ऑफ वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर। बेटा फेयर एनफ।